नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। भांजी से छेड़छाड़ का विरोध करने पर हुई थी अमित की हत्या। कांग्रेस नेता सुरेश पचौरी, विधायक आरिफ मसूद और कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने शनिवार को शहर में गणपति विसर्जन के दौरान बदमाशों के हाथों मारे गए व्यक्ति के परिवार से मुलाकात की। पीड़ित परिवार शाकिर अली अस्पताल के पीछे पटेल नगर में रहता है। चल समारोह में गुरुवार रात अमित सिरोलिया नाम के व्यक्ति की बदमाशों ने पीट कर हत्या कर दी। अमित ने बदमाशों द्वारा बहन और भांजी से छेड़छाड़ का विरोध किया था। रागिनी नायक ने मीडिया से चर्चा में कहा कि अमित अपना मामा होने का फर्ज निभाते हुए मर गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महिला सुरक्षा का फर्ज निभाया होता तो यह व्यक्ति ना मारा जाता। उन्होंने कहा कि उन्हें एमपी आए 4 दिन हुए हैं, हर दिन महिलाओं पर अत्याचार के मामले सामने आ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भोपाल की घटना में पीड़ित परिवार ने पुलिस की मदद मांगी पर कोई मदद नहीं की गई। इसी तरह उज्जैन की घटना के बाद भी पुलिस सिर्फ गुमराह करती रही। नीमच में बच्चियों की मंडी लग रही है पर सरकार को कोई फिक्र नहीं। पीड़ित परिवार से सीएम आवास 4 किलोमीटर दूर है पर मुख्यमंत्री को पीड़ितों से मिलने की फुर्सत नहीं मिली। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। आपने ऐसा क्यों किया? क्यों तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरी बहन के साथ हाथ क्यों टकराए? उसका तो भैया को मारने लगे। मैंने भैया को बचाने के लिए उनको खींचा तो जो पता चला लोग आपस में पहले कोई जानते थे कभी मिले नहीं। अब मैं बताता हूँ आपको कहानी। मैं आपको कहानी बताता हूँ क्या हुई है। हेमंत कुशवाहा जी को विश्व परिषद चुनाव में राम मंदिर। आज मैं शिवराज सिंह जी से एक सीधा सवाल पूछना चाहती हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ कि आप बताइए अमित सिरोलिया को अपनी जान से हाथ क्यों धोना पड़ा? अमित सिरोलिया की जान इसलिए गई शिवराज सिंह जी क्योंकि वो एक मामा होने का फर्ज अदा कर रहे थे। अपनी बहन की, अपनी भांजी की साथ हो रहे दुर्व्यवहार का, बदसलूकी का, छेड़खानी का विरोध कर रहे थे। और अगर यही काम आपने किया होता शिवराज सिंह जी तो आज इस नौजवान की जान न जाती। और ये अकेला भाई नहीं है जिसकी बहन के साथ, जिसकी मां के साथ या जिसकी बेटी के साथ दुर्व्यवहार आपके प्रदेश में हो रहा है। मुझे 4 दिन हुए हैं भोपाल आए हुए और एक दिन ऐसा नहीं जाता जब कोई एक दिल दहला देने वाली वारदात दिखाई न देती हो। आज मेरा मन बहुत व्यथित है। एक मां चित्कार लगा कर रो रही थी, लेकिन यहाँ से 4 किलोमीटर दूर आप रहते हैं, आपको बहन बेटियों के आंसू नहीं नजर आते, आपको बहन बेटियों की चीख पुकार नहीं सुनाई देती। शर्म आनी चाहिए आपको शिवराज सिंह जी। एक तरफ उज्जैन में 12 साल की बेटी, उसके साथ इतना अमानवीय कृत्य होता है कि उसके अंग तक भंग हो जाते हैं। वो 8 घंटे तक सड़क पर घूमती रहती है और पुलिस कहती है कि वो विक्षिप्त थी, वो भिखारन थी, वो हमारे प्रदेश की ही नहीं थी। क्या निर्देश देते हैं आप अपनी पुलिस को कि आंख बंद करके, कान बंद करके सो जाए अगर महिलाओं के खिलाफ कोई अपराध हो रहा हो? यहाँ पर भी ये बहन गई गुजारिश करने के लिए, पुलिस की गाड़ी के दरवाजे खटखटाए, उसमें बैठे हुए आदमी से कहा कि हमारी मदद कर दो, बहनों की पिटाई हो रही है, भाई जान से जा रहा है, लेकिन उसकी कोई मदद नहीं की गई। यही बात नहीं है, आप नीमच की तरफ देखिए, वहां पर छोटी छोटी 10-10, 12-12 साल की बेटियां बिक रही हैं। उनके शरीर, उनके देह के बाजार लग रहे हैं। जबलपुर में, कटनी में आदिवासी युवती के साथ बलात्कार करके सर कुचल के उसे नाले में फेंक दिया जाता है और आप मुंह में दही जमा कर बैठे हैं। क्या आप भी केवल एक हवाई नेता है? बाढ़ आती है तो आपको गोद में उठाकर लोग ले जाते हैं। यहाँ पर 4 किलोमीटर दूर इतना अन्याय हुआ। अगर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल आ सकता है तो आपको जनता ने चुनकर बिठाया है। आप अपने आप को मामा कहते हैं ना। मामा या भाई जो होता है वो 250 रुपए की रिश्वत देता नहीं है बहन को, बहन के साथ रक्षा का सूत्र निभाता है। इस देश की महिलाएं कह रही है, इस प्रदेश की महिलाएं कह रही हैं कि हमारे आत्मसम्मान की सुरक्षा करो, हमारी इज्जत की सुरक्षा करो, हमारे सम्मान की सुरक्षा करो। आपको लगता है कि 250 रुपया रक्षाबंधन के दिन देकर आप इस सम्मान के साथ मोल भाव कर लेंगे? आज तो मैं आपके लिए केवल यही कहना चाहती हूँ कि हाकिम को चिट्ठी लिखो सबके सब और उसमें बस इतना लिखना कि लानत है ऐसी सरकार पर जो अपने प्रदेश की महिलाओं की इज्जत और आबरू नहीं बचा सकती। लानत है ऐसी सरकार पर जिसको अपनी बेटियों की, बहनों की आंसुओं का कोई मोल ना हो। और लानत है ऐसी सरकार पर जो एक रोती चित्कार भरती हुई माँ के पास पहुंचकर उसके आंसू न पोंछ सके, उसके जख्मों पर मलहम न लगा सके। आपकी सरकार पर धिक्कार है। और आप जान लीजिएगा
जान लीजिएगा कि अगर महिलाएं ठान लेंगी ना शिवराज सिंह जी, तो आपकी सरकार जो है वो उल्टे पांव दौड़ती हुई दिखाई देगी। इसीलिए प्रदेश की महिलाओं के साथ इतना अन्याय मत कीजिए, ये आपको चेतावनी आज मैं देकर जा रही हूँ। जय हिंद। और अपने देश की, अपने प्रदेश की बेटियों के लिए मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि लड़ रही हैं बेटियां और पढ़ रही हैं बेटियां, अपना हर वजूद खुद गढ़ रही हैं बेटियां। इस अंधेरी रात में जब तलक न भोर हो, दीप बनकर स्वयं जल रही हैं बेटियां। वो बेटी आज ऊपर बैठी है, आपसे न्याय की गुहार मांग रही है। अगर आपके अंदर लेश मात्र भी शर्म हो तो एक बार उसके पास आइए और पूछिए उसका क्या हाल है। मैम, पुलिस विभाग ने जो कार्रवाई की वो सही नहीं है, आपको क्या लगता है? तो पुलिस विभाग तो कह रहा है आप देखिए, पुलिस की गाड़ी वहां खड़ी थी, उसके अंदर कोई पुलिसकर्मी नहीं था। क्यों नहीं था? ड्राइवर से कहा गया कि पिटाई हो रही है, भाई मर सकता है। ड्राइवर से कहा गया कि बचा लो। उस ड्राइवर को क्या निर्देश दिए गए थे? क्या कहते हैं शिवराज सिंह जी अपनी पुलिस को कि कहीं अपराध हो रहा हो तो मुस्तैदी से काम करो या मुंह मोड़ लो? आज ये सवाल है। इतनी बार बोलने के बाद वहां पर पुलिस नहीं आई। और आप अगर उज्जैन वाली घटना देखें तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की? लगातार ये कहते रहे कि ये बच्ची तो भिखारन है, ये मानसिक रोगी है, ये सतना की नहीं है, ये यूपी की है, ये बिहार की है। बजाय इसके कि कार्रवाई की जाए, तफ्तीश की जाए, जल्द से जल्द न्याय दिया जाए। मैं आज पूछना चाहती हूँ कि फांसी की सजा का प्रदेश में होने से क्या फायदा है कि यहाँ पर इतने जघन्य अपराध होते हैं, नृशंस बलात्कार और हत्याएं होती हैं और एक भी दोषी कोई फांसी के तख्ते पर नहीं चढ़ता है। ये हाथी के दांत जो खाने और दिखाने के और है, इनको बंद कीजिए आप। न्याय की गुहार लगाती हुई बेटियों की आवाज आप सुन नहीं पाए। आज हर रोज 18 महिलाओं का बलात्कार मध्य प्रदेश में हो रहा है। 4 नाबालिग बच्चियों का बलात्कार रोज मध्य प्रदेश में हो रहा है। 58,000 से ज्यादा बलात्कार हो चुके हैं पिछले 18 सालों में और करीब करीब 68-67 हजार महिलाएं गायब हो चुकी हैं। 38,000 बच्चियां गायब हो चुकी हैं। ये कैसा जंगल राज है? महिलाएं जाएं तो कहां जाएं, किससे कहें, क्या करें? मुझे तो आश्चर्य होता है कि इतने साल भी शिवराज सिंह के ऊपर विश्वास कैसे किया इस प्रदेश की महिलाओं ने। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए News 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।